तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन जाकर उन लड़कों के साथ शर्त लगा लेता है और उनसे कहता है कि तुम लोग 1 घंटे में पिल बनाते हो तो मैं यहाँ पर आधे घंटे में पिल बनाकर दिखा दूंगा और उसकी क्वालिटी भी ज्यादा बेहतर होगी। तो नोबल लड़के उसे कहते तो फिर ठीक है, देख लेते हैं कि हाय तुम कितने बड़े मास्टर एल्केमिस्ट हो, चलो जल्दी से स्टार्ट करो, तुम यहाँ पर पिल बनाना स्टार्ट करो, अगर तुम पिल नहीं बना पाए तो हम तुम्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देंगे। तो किन्नन वहाँ पर बैठकर पिल बनाना स्टार्ट करता है और इसी के साथ ही वो सारे के सारे मटेरियल्स को वहाँ पर कॉल्ड्रॉन के अंदर डालता है, उनको रिफाइन करना स्टार्ट करता है और उन सभी को रिफाइन करने के बाद वहां पर उसकी पिल रेडी हो जाती है। तो आधे घंटे के टाइम के अंदर अंदर ही वो अपनी पिल को रेडी कर देता है और कहता है लो मैंने अपनी पिल को बना लिया, तो क्या तुम इसको चेक करना चाहोगे क्योंकि मैंने आधे घंटे में इस पिल को बना लिया है। तो लड़का जो होता है वो जल्दी से आगे बढ़ता है, उसे अपनी प्लेट में डालता है, उसे चेक करता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने सिर्फ आधे घंटे में टोंगशेंग पिल को बना दिया, पर से इसकी क्वालिटी भी हमारी क्वालिटी से ज्यादा बेहतर है, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम तो एक महान एल्केमिस्ट हो। दूसरा नोबल लड़का चिल्लाकर कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक लो क्लास का लड़का है, लो क्लास का लड़का इस तरह की हाई क्वालिटी की पिल नहीं बना सकता। और यहीं पर बॉस को भी दिखाते हैं, यानी शॉपकीपर लड़की जो होती है वो भी दरवाजे पे खड़ी है, सब कुछ देख रही होती है। तो वो अंदर आती है और अंदर आने के बाद कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा जड़ी बूटियों को धोने की जरूरत नहीं है, तुम तो एक स्टार एल्केमिस्ट हो, तो फिर ठीक है तुम यहाँ पर बैठो और एल्केमी को परफॉर्म करो। तुम एल्केमी को परफॉर्म करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर डबल दूंगी, क्योंकि तुम 1 घंटे में 2 पिल्स बना सकते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें 200 गोल्ड कॉइंस दूंगी जो कि तकरीबन 2 लाख बनते हैं। साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है हालांकि ये लड़का लो क्लास से है लेकिन इसके बावजूद इसका टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है, लगता है कि मुझे इस लड़के के ऊपर नजर रखनी चाहिए ताकि मैं इसे फ्यूचर में और भी ज्यादा यूज कर सकूं। हमारा किन्नन उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ ही वो दूसरा लड़का उसे कहता है जो पहले वहां पर उसके साथ बैठकर जड़ी बूटियां धो रहा था, तो वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि हम लो क्लास के लोग सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियां ही धो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जड़ी बूटियां धो रहा हूँ, लगता है कि मैं खुद यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को लेना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाकर तभी हम लोग अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं, वरना हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियां ही धोते रह जाएंगे। जबकि दूसरा हाई क्लास नोबल लड़का कहता है कि चाहे ये कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे ये कितनी कमाल की पिल्स क्यों ना बनाता हो, लेकिन इसका स्टेटस लो क्लास है, इसका मतलब यह है कि कभी ना कभी इसे इस अकेडमी से बाहर निकाल ही दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लो क्लास वालों की वैल्यू बहुत ज्यादा लो होती है। एक सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त तुम्हारा किन्नन वापिस अपने रूम में आने के बाद बैठा होता है कल्टीवेट करने के लिए और वहां पर अपनी पिल बना रहा होता है, क्योंकि अब उसके पास वाटर क्रिस्टल आ चुका है, उसने 1 मिलियन में वाटर क्रिस्टल खरीदा था, बाकी के सभी मटेरियल उसके पास पहले ही होते हैं। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस पिल को रिफाइन कर सकता हूँ और वो सभी मटेरियल्स को वहां पर रिफाइन करना स्टार्ट करता है, वाटर क्रिस्टल को उसमें ऐड करता है और इसी के साथ उसकी पिल रेडी हो जाती है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि लो मेरी पिल यहाँ पर बन चुकी है। किन्नन कहता है कि हालांकि इस पिल को खाने के बाद मैं मल्टीपल ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, लेकिन ये पिल बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर टोल डालती है, यानी कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन इसके बावजूद मुझे इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा। और वो उस पिल को खा जाता है। जैसे वो उस पिल को खा जाता है इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर उसे बहुत ज्यादा दर्द होना महसूस होता है, उसकी पूरी की पूरी हड्डियां दर्दकारी होती है, लेकिन इसी के साथ ही वो ब्रेक थ्रू भी कर रहा होता है। वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये दर्द तो बहुत ज्यादा है, और वहीं पर गिरे गिरे वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब वो सुबह उठता है, यानी कि सुबह के वक्त से होश आती है, वो उठकर बैठता है, अपनी तरफ देखता है, जब वो अपनी तरफ देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसने 2 ब्रेक थ्रू हासिल किए हैं। पहले वो यहाँ पर बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल था, अब वो बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल तक पहुंच चुका है। कहता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक और लेवल को अचीव कर लूं तो उसके बाद मैं भी ह्यूमनली राम में पहुंच जाऊंगा। तो वो भी अपनी बॉडी को एग्जामिन कर रहा था, किसी के साथ ही बाहर से एक लड़का आता है और उसे कहता है कि जल्दी से सभी लोग मेन हॉल में आ जाओ जहां पर हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। किन्नन कहता है लो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, अब हमें यहाँ पर ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा और सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर 3 मास्टर्स बैठे होते हैं, 3 मास्टर्स जिन्होंने अपनी अलग अलग 3 फैक्शंस बना रखी होती हैं और तीनों मास्टर्स वहां पर डिसाइपल्स को आपस में चूज करने वाले हैं। उन सभी को यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स मिलेंगे। यहाँ पर किन ग्रुप के मास्टर्स योंग बैठे होते हैं, तो मास्टर्स योंग बाकी सभी लोगों को बहुत ज्यादा बुरा समझते हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा यहाँ पर सबसे बेस्ट डिसाइपल आते हैं, जिनका डिसाइपल लूजी है, तो लूजी हमेशा उनके लिए बेस्ट डिसाइपल्स को चूज करके लाता है। इसी वजह से चाहे यहाँ पर रिसोर्सेज को हासिल करने की बात हो या फिर किसी कंपटीशन को जीतने की बात हो, इनका किन ग्रुप ही यहाँ पर जीतता है। तो लूसी अपने मास्टर्स योंग से कहता है कि मास्टर्स योंग आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बार भी मैंने यहाँ पर बहुत सारे नए डिसाइपल्स को परसुएड किया है कि वो सभी लोग हमें ज्वाइन करेंगे, कि सबसे बेस्ट डिसाइपल्स को मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया है और इस बार रिसोर्सेज हमें मिलने वाले हैं। साथ ही वो अंदर से सोच रहा था कि अगर यहाँ पर सबसे बेस्ट डिसाइपल्स हमारे किन ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और हमारे मास्टर को इससे फायदा होगा और सेक्टर के लोग हमें इसके लिए काफी सारे रिसोर्सेज देते हैं, अगर मास्टर को रिसोर्सेज मिलेंगे तो इसका मतलब यह है कि मुझे भी यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप होता है जिसका नाम पूल एंड फेंग होता है और इस ग्रुप के हेड का नाम मास्टर बाई होता है। तो मास्टर बाई कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, किस तरह की गंदी ट्रिक्स को तुम लोग यूज करते हो। योंग से कहते हैं कि बुढ़े घुसट गई कि तुम भी यहाँ पर इन ट्रिक्स को यूज कर सकते हो, अब बाद में यहाँ पर जलने का क्या फायदा अगर तुम्हें यहाँ पर सबसे
बेस्ट रिसोर्सेज ना मिले। बेस्ट रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। और यहीं पर मास्टर जैन बैठे होते हैं, तीसरे मास्टर जो कि जीशी फैंग ग्रुप के लीडर होते हैं और उनका नाम मास्टर जैन होता है। तो वो से कहते हैं कि मास्टर जैन तुम यहाँ पर बड़े खामोश बैठे हो, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? तो मास्टर जैन उनसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसे बेवकूफों से कोई बात नहीं करनी, वरना मैं भी यहाँ पर बेवकूफ हो जाऊंगा। मास्टर जियांग उसे कहते हैं कि यही बेवकूफ यहाँ पर से बेस्ट रिसोर्सेज को लेकर जाने वाला है और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हमें बेवकूफ कह सकते हो। इसी तरफ लूजी जो होता है वो हान बुकू से कहता है कि हान बुकू, मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर एक लो क्लास की सिटी से एक लड़के की नैन को बहुत ज्यादा अहमियत दी है और तुम्हें वो लड़का काफी ज्यादा पसंद भी है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो लो क्लास का लड़का जो है वो तुम्हें ज्वाइन कर पाएगा? मुझे तो सब बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उस लड़के की कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा लो है, वो लड़का किसी काम का नहीं है। भाई तुम्हारी नजर इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती है कि तुम एक लो क्लास के लड़के को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कह सकती हो? तो उसके मास्टर यान उसे कहते हैं कि बुकू क्या ये बात वाकई में सच है? तो बुकू उनसे कहती है कि मास्टर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी डिसाइपल ने जिसे चूज किया है वो सबसे बेस्ट में से बेस्ट है। मास्टर यान उसे कहते हैं ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, अगर वो लड़का हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो फिर हमें फायदा ही होगा। ठीक है, साथ ही वो लोग कहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं। उनमें से एक मास्टर आगे बढ़ता है और उन सभी से कहता है तो अब हम सभी लोग यहाँ पर इन बच्चों को डिसाइड करने वाले हैं। हमारे पास टोटल 1000 डिसाइपल्स हैं। 1000 डिसाइपल्स को यहाँ पर 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा और हर ग्रुप को यहाँ पर 333 मिलने वाले हैं। अब वहाँ पर 333 डिसाइपल्स को डिसाइड कर दिया जाता है कि 333 डिसाइपल वॉलंटरीली तीनों ग्रुप्स में से किस ग्रुप में जाएंगे। तो वहाँ पर 333 और 333 सभी को 333 मिलते हैं और एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही बचता है जो कि 1000 को पूरा कर सके और वो हमारा किन्नैन होता है। तो मास्टर कहते हैं कि अब इस लड़के को खुद डिसाइड करना होगा कि वो तीनों ग्रुप्स में से किस ग्रुप को ज्वाइन करेगा। किन्नैन कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अब मैं यहाँ पर अकेला बचा हूँ। एल्डरो से कहते हैं कि किन्नैन डिसाइपल चलो जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या डिसाइड करते हो, तुम इन तीनों में से किसके ग्रुप को ज्वाइन करोगे? तो सभी बच्चे वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही बुरा फंसा है, अगर ये यहाँ पर किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करता और किन-किन ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता तो फिर लूसी से मार डालेगा, और अगर ये किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता और किन-किन के ग्रुप को ज्वाइन करता है तो फिर इसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि ये बाकी के दोनों ग्रुप्स को ऑफेंड करेगा। इसका मतलब यह है कि ये लड़का यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में है। तो लूसी भी उसे कहता है कि अगर तुम मेरे ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते तो फिर ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ये एंड के ऊपर बचा है और एंड के ऊपर इसी का फैसले पर डिपेंड करेगा कि ये कौन से ग्रुप में जाना चाहता है। इस हान बुकू भी वहाँ पर सोच रही होती है कि अगर ये लड़का यहाँ पर किन-किन ग्रुप को ज्वाइन करता है तो अभी मैं इसके ऊपर ब्लेम नहीं डालूंगी, क्योंकि इस वक्त ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है। अगर ये लूजी को ज्वाइन नहीं करेगा तो लूजी इसे मार डालेगा और मैं यहाँ पर ये नहीं चाहती कि ये लड़का बेचारा मारा जाए। क्योंकि दूसरी तरफ मास्टर बाई सोच रहे होते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा कमजोर है, ऊपर से सबसे ज्यादा लोएस्ट सिटी से यहाँ पर आया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस लड़के को हमें चूज करना चाहिए, क्योंकि ये लड़का हमारे लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। तो वो सोच रहे होते हैं कि प्लीज लड़के हमें चूज मत करना, हमारे ग्रुप को चूज मत करना। तो हमारा किन्नैन वहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ, मैं जीशी फैंग ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ, यानी मास्टर जैन को ज्वाइन करता हूँ। और वहाँ पर जो नोबल लड़के होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, ये सबसे ज्यादा कमजोर सिटी से यहाँ पर आया और सबसे ज्यादा कमजोर फैक्शन को ही ज्वाइन करना चाहता है। ये बात वाकई में सच होगी, कचरे हमेशा कचरे के ढेर के ऊपर ही जाते हैं। जबकि लूसी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है किन्नैन तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट करने की, अब तो तुम जरूर मेरे हाथ से मरोगे। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।